मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम एकदम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ग्रहों के कुछ विशेष नियम के तहत कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अरिष्टकारी माने जाते हैं। खास करके अगर कोई भी लग्न की कुंडली हो, कोई भी लग्न हो कुंडली का, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी मारक कहे जाते हैं, और उनमें से भी जो द्वितीय भाव होता है वो सप्तम भाव से ज़्यादा प्रबल मारक होता है। और इनकी दशाओं को लेकर के आदमी सदैव घबराता है कि ये सप्तमेश की दशा आ गई है और ये द्वितीयेश की दशा आ गई है, तो अरिष्ट करवा के ही रहेगी। लेकिन ये मारक ग्रह भी कब कारक बन जाते हैं और कब अपनी दशाओं में शुभ फल दे जाते हैं और जातक का उत्थान कर जाते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक हो गया। तो आप सबसे पहले अब एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि जैसे मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न के लिए शुक्र सबसे प्रबल मारक ग्रह बन जाता है। द्वितीयेश भी हो गया और सप्तमेश भी हो गया। लेकिन यही शुक्र अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो इसकी जो दशा है वो बहुत शुभ हो जाती है। नाना प्रकार के ऐश्वर्य, सार्वजनिक मान सम्मान, ये सब दिलवा देती है। इसी तरह मंगल तुला लग्न के लिए अगर सप्तमेश भी है और द्वितीयेश भी है और वो चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो बहुत शुभ बन जाता है। इसी तरह कोई भी ग्रह जो द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है, किसी भी लग्न के लिए अगर वो चतुर्थ में उसकी स्थिति आ जाती है तो वो बहुत, उसकी जो दशा रहती है वो बहुत बढ़िया होती है। और इसको मैं एक कुंडली के माध्यम से भी लगा के आपको बताऊंगा। एक सज्जन है, काफी पुरानी कुंडली है, अब तो वो रिटायर्ड भी हो गए होंगे और शायद ना भी हो इस दुनिया में। तो उनकी ये कुंडली धनु लग्न की है और इनका द्वितीयेश जो है वो शनि है। सेंट्रल गवर्नमेंट में उच्च अधिकारी थे। कोई शनि की दशा जैसे स्टार्ट हुई तो इनके प्रमोशन को लेकर विवाद हो गया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने वो नौकरी छोड़ी शनि की दशा में, और शनि की दशा में ही उनको कोई दूसरे यानी कि हाउसिंग सेक्टर में ही एक बहुत बढ़िया जॉब मिल गई और पहले से ज़्यादा अधिकार और सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। तो
चतुर्थ ये द्वितीय भाव का स्वामी है शनि, तो ये चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। तो इसकी जो दशा थी उसमें बस इतना ही इनको परेशान किया कि इन्होंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ के और उससे कई गुना बेहतर दूसरी नई जॉब पकड़ ली, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो कहने का मतलब है जब ये चतुर्थ भाव से इसका संबंध हो गया तो ये शुभ हो गया। इसी तरह कोई भी ग्रह अगर दशम भाव या दशमेश से संबंध स्थापित करता है किसी भी लग्न की कुंडली में, अगर वो सप्तमेश और षष्ठेश ही क्यों न हो, अगर वो दशम भाव में बैठ जाए या दशमेश के साथ संबंध स्थापित कर ले तो उसकी दशा भी बहुत शुभ होती है। और इसमें भी मैं एक कुंडली आपको लगा के बताऊंगा। सिंह लग्न की ये कुंडली है और इनके पूरे शनि की महादशा के कालखंड में इनके व्यावसायिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए और एक सेगमेंट से छोड़कर अपने व्यवसाय को ये दूसरे सेगमेंट में भी गए। सबसे पहले ये गवर्नमेंट में इंजीनियर थे, फिर ठेकेदार बने, उसके बाद उद्योगपति बने और उसके बाद वो फिल्म निर्माता बने और काफ़ी भक्ति भाव से भरी हुई राधा कृष्ण की थीम पर इन्होंने अनेक मूवी बनाई और मंचन किया नाटकों का। तो पूरे शनि की दशा के कालखंड में इनका जीवन, इनका कैरियर हमेशा उत्थान की ओर ही बढ़ता गया। और कोई भी अगर ग्रह हो, चाहे वो छठे भाव का स्वामी हो, यहाँ पे आप देखो छठे भाव का भी स्वामी है शनि और सातवें भाव का भी स्वामी है, और सीधे उसका संबंध दशम भाव से स्थापित हो गया। और तो उसने कितनी तरक्की दे दी व्यवसाय में। इस तरह छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी अगर कोई है, अगर वो पंचम भाव के स्वामी के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो लॉर्ड छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी, तो उनकी दशाएं भी बहुत शुभ होती हैं। थैंक यू वेरी मच। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो नियम है ये प्योर क्लासिक पर, जो ज्योतिष के जो क्लासिक्स हैं उन पे उनके द्वारा बताए हुए हैं और कसौटी में एकदम खरे उतरते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी ये सहायक सिद्ध होंगे जो ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।